हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जुड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करेंगे। बट सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं एलिमेंट्स को लगाऊं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज वापस रिपीट होती हैं। इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 विल इट बी अ मेटल, नॉन मेटल और अ मेटलॉइड? अब यहां तक तो ठीक था कि एलिमेंट की पोजीशन बताओ, उसका ग्रुप बताओ, उसका पीरियड बताओ, बट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड ये भी बता सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आइए समझते हैं। एटॉमिक नंबर है 13। 13 एटॉमिक नंबर की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये होती है 2 8 3। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2 3 हो तो यूजुअली जो एलिमेंट होता है वो होता है मेटल, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। एंड यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मेटल होते हैं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मेटल होगा। और कौन सा मेटल होगा? 13 एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एलिमेंट X is placed in group 14, so group is 14, what will be the formula and nature of bonding of its chloride? तो हमें इस एलिमेंट का क्लोराइड बनाना है। अब देखिए, ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 है तो जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 4, और जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन को ही क्लोराइड कहते हैं, तो जो क्लोराइड होता है इसकी वैलेंसी होती है 1। सो X एंड क्लोरीन, X की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस अगर हम करें जिससे फॉर्मूलाज बनते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा XCl4। एंड क्योंकि इस एलिमेंट की वैलेंसी 4 है तो ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट को या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ता है या फिर गेन करना पड़ता है। यूजुअली जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 4 होती है वो ना तो लूज कर पाते हैं ना ही गेन कर पाते हैं, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसी बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू स्पीशीज X एंड Y, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो इनके बीच में कुछ कंपैरिजन करना है। X जो है इट हैज 12 प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो 12 प्रोटॉन्स ऐसे न्यूक्लियस के अंदर हैं, एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। 12 है तो 2 8 2, सो 2, देन सेकंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आउटर मोस्ट शेल में 2 1 2। सिमिलरली Y देखते हैं, इट हैज 12 प्रोटॉन्स, तो अगेन इसके प्रोटॉन्स भी 12 ही हैं, बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, सो 1 2 3 4 5
6, 7 and 8। अब अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं तो प्रोटॉन सेम है। प्रोटॉन्स अगर सेम है तो ये एलिमेंट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है, तो X इसका मतलब न्यूट्रल है। जबकि Y के पास 12 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी Y के पास Y2+ का चार्ज है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बैलेंस्ड नहीं है। दूसरी चीज, X का साइज बड़ा है क्योंकि X के पास K शेल भी है, L भी है और M भी है, लेकिन Y के पास सिर्फ K और L शेल। तो अगर हम कंपेयर करें रेडियस को, तो रेडियस ऑफ X इज लार्जर देन द रेडियस ऑफ Y ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल। एंड यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स का चार्ज ज्यादा है, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो इस शेल को अंदर की तरफ खींचेंगे। एक फोर्स है जो आउटर मोस्ट शेल को अंदर की तरफ खींचेगी, यानी कि साइज और छोटा हो जाएगा। सो अगर रेडियाई की बात करें तो X का रेडियाई विल बी ग्रेटर देन Y का रेडियाई। कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम दो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट A with atomic number 19 combines with element B with atomic number 17। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN 2 8 8 1 एंड B के लिए लिखते हैं 2 8 7। अब इनकी वैलेंसी की बात करते हैं। A की वैलेंसी will be 1 because it has 1 electron in the outermost shell and ये इस एक इलेक्ट्रॉन को easily लूज कर सकता है। B has 7 electron in the outermost shell और 7 इलेक्ट्रॉन्स होने पर ये एक इलेक्ट्रॉन को easily गेन करता है, तो इसकी वैलेंसी भी होती है 1। अगर इनको हम क्रिस क्रॉस करें, क्योंकि दोनों ही 1 है, so the formula will be simply AB। सिंपल। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, फिर वैलेंसी, और फिर आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। वेरी इजी प्रोवाइडेड आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप, अब इसका मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। अगर सेकंड ग्रुप है तो मतलब आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड थर्ड पीरियड, यानी कि 3 filled shells. What will be its atomic number and identify the element? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस है। 3 filled shells हैं, यानी कि K, L, M, और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इनर मोस्ट तो ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे। 2 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है 12, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही होगा इसका एटॉमिक नंबर, दैट इज 12। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? गैस करना चाहेगा कोई? मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया होगा। 12 यानी कि मैग्नीशियम। इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन? इसमें यूजुअली रिवर्स प्रोसेस लगा था। ग्रुप पता है, पीरियड पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
सो ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं। अब हमने इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे, तो कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका टास्क। आपका फर्स्ट टास्क है कि एक पीरियोडिक टेबल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है। इसमें से यू हैव टू आइडेंटिफाई आर, जी एंड एम। सेकेंड पार्ट इज विच विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग्स देम ऑल। इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका होगा। विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग्स देम ऑल। अब अगर हमने बड़ा आइडेंटिफाई किया है तो साथ ही साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा। और जब भी आप बड़ा और छोटा एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो प्लीज राइट डाउन रीजंस कि अगर कोई एलिमेंट बड़ा है तो वो क्यों है, और अगर कोई एलिमेंट सबसे छोटा आप कह रहे हैं तो वो सबसे छोटा क्यों है। सिमिलरली दूसरा टास्क देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन 27 and 14. What will be the electronic configuration for each of these elements? Straight forward question है। 3 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर आपको दिए हैं, आपको उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से आप ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इनके जो पीरियड्स हैं कौन से हैं वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। देन यू विल आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। जब सब कुछ निकाल लिया तो आप बताएंगे कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं अपने आप। हमने डिस्कस किए इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो भी इतने ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम आपको मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।